बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। माया के धोखे में आकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है और अज्ञानवश अपने को शरीर समझकर और स्वयं को शरीर में बद्ध करके दुखी एवं परेशान हो रहा है। संत महापुरुष ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। जब महापुरुषों के वचन मानकर वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर वह जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। उसका जीवन सुख एवं आनंद से भरपूर हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने एक बार एक कथानक सुनाते हुए अपने श्री वचनों में फरमाया, एक राजकुमार अपने नौकर के प्यार में ऐसा दीवाना हो गया कि वह नौकर के संकेतों पर नाचने लगा। नौकर जो कुछ भी कहता वह वही करता। नौकर से अपना काम लेने की अपेक्षा वह उल्टा नौकर की सेवा करने लग गया। यह बात जब राजा को ज्ञात हुई तो उसने राजकुमार को बुलाकर समझाया, परंतु राजकुमार पर राजा की बातों का तनिक भी प्रभाव ना हुआ। अपितु वह कहने लगा, पिताजी, हम दोनों में कोई भिन्न भेद नहीं, हम दोनों अभिन्न हैं, एक जान हैं। उसका यह उत्तर सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि राजकुमार को कैसे समझाया जाए और उसे कैसे अपनी हस्ती का ज्ञान कराया जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने मंत्री को बुलवाया और उससे कहा कि वह किसी तरीके से राजकुमार को समझाए। मंत्री ने निवेदन किया, राजन, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। एक दिन मंत्री ने राजकुमार से कहा, पड़ोसी राजा का एक लड़का है जो लगभग आपकी आयु का ही है। उसने आपको निमंत्रण भेजा है और राजा साहिब की इच्छा है कि आप उसका निमंत्रण स्वीकार कर 2-4 दिन के लिए वहां हो आए। राजकुमार ने मान लिया और दूसरे दिन मंत्री के साथ पड़ोसी राजकुमार से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत और बहुत आदर सत्कार हुआ। दोनों राजकुमार दिन भर खूब घूमते फिरते, जिधर से भी वे निकलते सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और दोनों की जय जयकार करते। नौकर चाकर हर पल उनकी सेवा टहल में लगे रहते। पड़ोसी राजा के लड़के का और अपना ऐसा मान सम्मान देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। मंत्री ने उचित अवसर देखकर राजकुमार से कहा, आपने अपनी हस्ती को पहचाना। आप भी इसकी तरह ही राजा के पुत्र हैं। राजकुमार को अपनी हस्ती और श्रेष्ठता का बोध हुआ। उस दिन से अपने को राजकुमार जानकर उसने नौकर का मोह छोड़ दिया। इसी तरह ही यह जीव भी वास्तव में आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इतनी ऊंची हस्ती का मालिक है यह जीव, किंतु माया के धोखे में आकर अज्ञानवश
यह अपने आप को भूल बैठा है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर समझ बैठा है और शरीर के मोह में फंस गया है। महापुरुष ही जीव के इस अज्ञान की निवृत्ति करते हैं और जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। महापुरुषों की कृपा से जब जीव अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है तो फिर जीवन मुक्त होकर सच्चे सुख आनंद को उपलब्ध हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे